हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। द चैप्टर इज चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। कोई भी डाउट है या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द बेसिक थ्योरम। थ्योरम क्या है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी जो है एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, प्राइम नंबर मीन्स जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो खुद और वन, ठीक है, और इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइम नंबर्स। मतलब जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। सो लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो थ्योरम क्या है? एक सिंपल सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ओके, सिंपल सा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। इफ़ 5 डिवाइड्स 25, 5 जो है ऑफकोर्स 5 जो है 25 को डिवाइड करता है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर। इस 25 को मैंने इस तरह से लिख लिया, 5 डिवाइड्स 25, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर। अब हमारी थ्योरम क्या है? थ्योरम क्या कहती है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। तो यहाँ पर देखिए 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 ऑल्सो डिवाइड्स 5। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम। 2 डिवाइड 16। सो डियर स्टूडेंट, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स 4 स्क्वायर। और फिर अगेन हम यहाँ पर थ्योरम लगाएंगे कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 4। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज़। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रैशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 3 इर्रैशनल है। तो अब ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। देखिए, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि हमें प्रूव करना है कि रूट 3 इर्रैशनल है, लेकिन हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेंगे। हमें प्रूव करना है कि रूट 3 इर्रैशनल है, बट हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि रूट 3 एक इर्रैशनल है। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज़ रैशनल आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इर्रैशनल मैंने गलती से लिख दिया है, या आई आर मैं कट कर देता हूँ। सो वी अज्यूम दैट रूट 3 इज़ रैशनल। हम यहाँ पर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ कर रहे हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में जो भी हमें प्रूव करना होता है हम उसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया है यहाँ पर कि रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। अब कोई भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि a बाई b के फॉर्म में। तो क्योंकि रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 को हमने कैसे लिख दिया? a बाई b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। को प्राइम मतलब ये दोनों नंबर्स किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। सिर्फ काय से डिवाइड हो सकते हैं दोनों? 1 से। तो हमने रूट 3 को एक्सप्रेस कर दिया a बाई बी के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को ही हम a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने दोनों साइड स्क्वायर करना है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो b स्क्वायर है ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 3b स्क्वायर। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए स्क्वायर जो है 3b स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 3 क्या कर रहा है? ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हमने अभी अभी पीछे थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो यहाँ पर हो गया 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए। जब 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा इसका मतलब 3 a को भी डिवाइड करेगा। सो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a। ओके, अब 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, 3 a को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स
a जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हमने a को लिख दिया 3c फॉर सम इंटीजर c की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एनी वैल्यू। यहाँ पर फिर अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है, सिंस 3 डिवाइड्स a स्क्वायर दैट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। अब क्योंकि 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a 3 का मल्टीपल है और a को हमने एक्सप्रेस किया है 3c के फॉर्म में। अब हमने इस इक्वेशन को भी स्क्वायर किया दोनों साइड, इस इक्वेशन को स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 2 असाइन कर दिया, ये इक्वेशन 1 थी। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में a स्क्वायर की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये भी a स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी स्क्वायर की वैल्यू है। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। यहाँ से हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9c स्क्वायर बाय 3 और b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर दैट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, सिंस 3 डिवाइड्स b स्क्वायर दैट मीन्स 3 डिवाइड्स b। अब यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर एक कंक्लूजन हमने निकाल लिया है कि 3 डिवाइड्स b, 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमने कंक्लूजन निकाला था 3 डिवाइड a। लेकिन स्टार्टिंग में हमने कहा था कि a और b तो को प्राइम नंबर हैं, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ a की कॉमन फैक्टर है 1। बट हम तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स a और b के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया है 3। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर। हमने ये प्रूव कर दिया कि a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 3 है। नाउ जब a और b के बीच में कॉमन फैक्टर हो गया तो फिर वो तो को प्राइम रहे ही नहीं, और जब a और b को प्राइम नहीं है तो √3 इसका मतलब रैशनल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि a और b को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम करा था, हमने अज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। इसका मतलब करेक्ट क्या है, √3 इज irrational, hence the question has been proved. It is proved that √3 is irrational. Okay, now next question, prove that 3 plus 2 √5 is irrational। अब हमें प्रूव करना है कि 3 plus 2 √5 जो है वो irrational है। अगेन हम इसको भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। हमने क्या अज्यूम कर लेना है, 3 plus 2 5 को हमने 3 plus 2 √5 को हमने रैशनल अज्यूम कर लिया। जब हम इसको रैशनल अज्यूम कर लेंगे तो इसको फिर a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। सो 3 plus 2 √5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम, और a और b को हमने क्या मान लिया है, को प्राइम। को प्राइम है इसका मतलब फिर इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, सिर्फ 1 ही है। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, 3 plus 2 √5 का 3 उधर ट्रांसपोज किया, उधर जाके 3 माइनस हो गया, फिर ये जो 2 है इस 2 को भी उधर ट्रांसपोज किया तो ये 2 उधर जाके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो a बाई 2b माइनस 3/2 ये आ जाएगा। अब क्योंकि 3 plus 2 √5 जो था एक रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर मतलब इसको हमने a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। सो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं, a और b इंटीजर है, इसका मतलब जब भी इंटीजर्स को प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया जाता है तो जो आंसर मिलता है वो एक रैशनल नंबर होता है। ये आप लोगों ने बेसिक्स छोटी क्लासेस में पढ़े हैं कि जब भी हम इंटीजर्स को प्लस माइनस इंटू या डिवाइड करते हैं तो उससे जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब a/2 b माइनस 3/2 इज़ रैशनल, ये रैशनल हो गया। जब ये रैशनल हुआ तो इसके इक्वल में √5 है, तो √5 भी रैशनल हो गया, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट एक्चुअली √5 इज इर्रेशनल नंबर, बट √5 इज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। अब दो बातें हम एक साथ ही बोल रहे हैं, एक हमें कॉन्सेप्ट पता है कि √5 इर्रेशनल है, दूसरी जगह हम बोल रहे हैं कि √5 रैशनल है। सो दिस शोज दैट अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब जो हमने अज्यूम करा है, हमने अज्यूम करा था कि 3 plus 2 √5 एक रैशनल है, वो अजम्पशन रॉन्ग है, उसी की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। सो 3 plus 2 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।